हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब तक हम अल्कोहल और फिनोल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उनके प्रिपरेटरी मेथड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ईथर बनाने के सारे मेथड, जिसमें इंक्लूड होगा हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनेगा हमारे पास हीट करने के बाद। इसमें पढ़ेंगे हम विलियमसन सिंथेसिस, पढ़ेंगे कि सिल्वर ऑक्साइड का यूज करके किस तरह से ईथर बना सकते हैं, पढ़ेंगे कि किस तरह से एल्कीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन करवाने से अल्कोहल की तो हम ईथर बना सकते हैं। ये 3-4 मेथड आज हम इसी वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जिसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट मेथड, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमने जब अल्कोहल प्रिपेयर की थी, हमारा वो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी थी, उस टाइम पे भी ये रिएक्शन पड़ी थी मैकेनिज्म के साथ। आज भी पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म के साथ कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है क्या नहीं। देखिए, यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH और इसमें आप क्या डाल देते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट कर देते हो 413 से 423 केल्विन पे, 413 से 423 केल्विन पे, तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारे पास ईथर CH3CH2O CH2CH3 प्लस वाटर। अब आप कहोगे कि सर इसमें दो मॉलिक्यूल कहां से आ गए, इथाइल इथाइल, तो यहां पर बच्चे आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो यह है पहला मेथड आज प्रिपेयर करने का हमारे पास अल्कोहल, जिसमें ईथर, जिसमें हम अल्कोहल में H2SO4 डालकर 413 केल्विन पे हीट करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपके पास होना चाहिए यहां पर, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, ईथर। अगेन मैं कोई और अल्कोहल यहां पर लूं तो से आपके पास है CH3CH2OH प्लस H2SO4। तो इसी तरह से आप इतने ही टेम्परेचर पे इसको हीट करोगे तो रिस्पेक्टिव ईथर आपको मिल जाएगा। मींस यहां से वाटर लॉस हो जाएगा और आपको ईथर बनेगा। तो यदि सोचें तो यहां से वाटर लॉस किस तरह से हुआ, देखिए एक बार, CH3CH2OH HOCH2CH3, लुक एट दैट, इस तरह से यहां से पानी लॉस हो गया। तो क्या बनेगा, देखो CH3CH2OCH2CH3 ईथर बन गया है। तो यहां पर ईथर बना किस तरह से है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी गई है, इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बच्चे हमारे पास। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में आपको विशेष तरह से ध्यान रखना, बीच में एक स्टेप आने वाला है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, CH3CH2OH ये अल्कोहल है, एसिड क्या देगा बच्चे आपको H+, तो इसका लोन पेयर H+ पे क्या कर देगा, अटैक। तो क्या बनेगा CH3CH2OH2, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड वी नो वेरी वेल कि जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, पहले अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। देखिए दूसरा मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिए है ना हमने, 2, तो यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और जो इसका लोन पेयर है बच्चे, ये अटैक करेगा यहाँ, और यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, लॉस। जो यहाँ पर अटैक होगा वो होगा SN2 अटैक। कौन सा अटैक होने वाला है, SN2 अटैक यहाँ होने वाला है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CH2 एज इट इज रहेगा, ये OH2 पॉजिटिव, मींस यहां से वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसके साथ किसका बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन CH2CH3 और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से अब हम H+ को क्या कर देंगे, रिमूव। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3 रेस्पेक्टिव आपके पास ईथर बन जाएगा। तो रेस्पेक्टिव ईथर विल बी फॉर्म्ड हेयर। अब इस मेथड में एक गड़बड़ है छोटी सी, वो गड़बड़ ये है, जो इस स्टेप में आप देख पा रहे हो यहां पर SN2 अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर यहां पर हो रहा है, मतलब अटैक हो रहा है यहाँ पे। और अटैक होने के लिए
क्या होनी चाहिए बच्चे? भीड़ कम होनी चाहिए, क्योंकि यहां अटैक कर रहा है ना, तो इस कार्बन पे भीड़ कम होनी चाहिए। तो सिंपली हम बोल सकते हैं, जब आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, कौन सी अल्कोहल लेते हो बच्चे आप? प्राइमरी अल्कोहल, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो ईथर ही रहेगा, मतलब ईथर ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हो, इफ यू टेक सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। CH3 CH CH3 OH, देखिए यहां से हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब एसिड H+ देगा तो लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 OH2, यहां पर आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। सेकेंडरी अल्कोहल ली है ना मैंने यहां पर। अब अगले स्टेप में क्या होगा? इसी अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल आएगा, देखिए इस तरह से, OH CH CH3 CH3, देखिए इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर जब यहां पर SN2 अटैक करने जाएगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि भीड़ ज्यादा है। देखिए यहां पर क्या हो गई है? भीड़ ज्यादा है, और ये खुद भी तो बल्कि हो गया, ये खुद के आसपास भी तो भीड़ ज्यादा है, तो यहां पर इसको यहां अप्रोच करने में मुश्किल हो जाएगी, यहां अप्रोच करने में क्या हो जाएगी? मुश्किल। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर ईथर नहीं बनेगा, तो होगा क्या? देखिए यहां पर होगा क्या, ये जो अटैक कर रहा है ना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। देखो बच्चे, इस हाइड्रोजन पे, ये यहां से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहां से यहां डबल बॉन्ड बनेगा और वाटर लॉस हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज यहां पर हैं वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो एल्कीन यहां पर क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है, मेजर। ठीक है, तो इस मेथड की एक कमी यह है कि यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आप आसानी से ईथर बना लोगे, कुछ नहीं करना आपको, इसके 2 मॉलिक्यूल लो और ईथर बना दो, बीच में से क्या लॉस करवा दो? वाटर। मैकेनिज्म इस तरह से फॉलो होगा। कमी यह है कि यहां पर एक स्टेप में SN2 अटैक हो रहा है। यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो जब सेकेंडरी अटैक, ये SN2 अटैक होता है, तो यहां पर भीड़ ज्यादा होने के कारण एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा, यदि आप यहां पर टर्सरी अल्कोहल ले लेते हो, CH3 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 OH, तो ऑब्वियसली एल्कीन ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहां पर तो एल्कीन प्लस में ईथर बनेगा, लेकिन ईथर माइनर प्रोडक्ट रहेगा, कम मात्रा में बनेगा ईथर। लेकिन जब आप टर्सरी अल्कोहल लोगे तो ईथर बनेगा ही नहीं, यहां पर आपके पास एल्कीन बनेगी, बस 2 मॉलिक्यूल ले लो और H2SO4 डालिए यहां पर 413 केल्विन पे, तो अपने आप देखिए यहां से OH लॉस करवा दो, यहां से H, यहां से आप क्या बना दो? एल्कीन, बस ये प्रोडक्ट आएगा। एल्कीन विल बी द मेजर एंड मेजर एंड मेजर प्रोडक्ट। समझ गए हैं? ये पहला मेथड था ईथर बनाने का, लेकिन इस मेथड की कमी ये है, प्राइमरी अल्कोहल से तो ईथर आसानी से बन रहा है, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल यदि हम यूज करते हैं, ईथर की फॉर्मेशन नहीं हो रही, वहां पर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। दूसरी कमी, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो ये ईथर बना, लेकिन ये ईथर तो सिमेट्रिकल ईथर है ना बच्चे, सिमेट्रिकल। देखो जैसा CH2 CH3 इधर, वैसा ही CH2 CH3 इधर। तो इस मेथड में हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाएंगे। अनसिमेट्रिकल इन द सेंस कि यहां ग्रुप 2 कार्बन का है, यहां ग्रुप 3 कार्बन का हम नहीं लगा पाएंगे इस मेथड के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर है और इसकी क्या कमियां हैं वो क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। तो चलिए अगले मेथड की तरफ प्रोसीड करें, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये भी ऐसा ही मेथड है जैसे हमने पीछे वाला पढ़ा। इसमें भी आपको क्या करना है, आप अल्कोहल लेंगे CH3 CH2 OH, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां पर क्या होने वाला है? कैटलिस्ट के रूप में यूज होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट हियर। आप गर्म कर देंगे इसको लगभग 513 से 523 केल्विन पे। सेम वही मेथड है, आप यहां पर क्या बना देंगे? ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस में क्या बन जाएगा बच्चे? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर। 2 मॉलिक्यूल है भाई, इनको ऐसे लिख दो एक बार, CH3 CH2 OH, that is HO
CH2CH3 देखिए, तो यहां से क्या लॉस हो जाएगा, वाटर। अगेन इस मेथड की भी क्या कमी है, कमी है हमारे पास कि यहां पर भी कौन सा ईथर बन रहा है बच्चे, सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन क्या मिल रहा है हमें, सिमेट्रिकल ईथर मिल रहा है। यू कैन सी, आपको सिमेट्रिकल ईथर यहां पर दिखाई देगा, ठीक। तो ये भी मेथड हमारे पास इतना ज्यादा काम का नहीं है। हम ऐसे मेथड को ढूंढ रहे हैं जिसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स हमारे पास बन जाएं, ठीक है। तो कर लेंगे आप सेकंड मेथड भी, कैटालिटिकल डिहाइड्रेशन आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। थर्ड है हमारे पास एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। देखिए कुछ इस तरह से है ये, आपके पास है CH3 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन में करेंगे ना एडिशन, एडिशन रिएक्शन हमेशा कहां होती है, जहां पर अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहीं पर क्या होगी बच्चे, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें किसकी एडिशन रिएक्शन करवाने से हमारे पास ईथर बनेगा। मैं इसमें अल्कोहल ले लूं, HOCH2CH3, यहां पर डाल दिया मैंने बच्चे H2SO4। तो कौन से रूल से एडिशन हो जाएगी, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल यहां पर क्या करवाएगा, एडिशन रिएक्शन करवाने वाला है, ठीक। तो देखो यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस, तो हमें पता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाएगा, उस कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जहां पर थोड़ी हाइड्रोजन, यहां पर तो है ही नहीं, तो यहां नेगेटिव पार्ट जाएगा, यहां कौन सा पार्ट चला जाएगा, पॉजिटिव। तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया। अब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है वहां ये वाला ग्रुप लगा दो, तो लगा दें OCH2CH3, और इस कार्बन पे क्या लग जाएगी बच्चे, हाइड्रोजन, ठीक। तो ये बताइए ईथर बन गया है, नहीं बन गया है, बिल्कुल बन गया भाई ईथर। क्या बन गया हमारे पास, ईथर की फॉर्मेशन यहां पर आसानी से हो गई है, एज यू कैन सी। तो ईथर तो बन रहा है और अनसिमेट्रिकल है, वैसे भी आप देखोगे तो ध्यान से, कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनी। जैसे एक और रिएक्शन लूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCH2CH3, ठीक है, इथेनॉल एडिशन करवा रहे हैं हम। अगेन H2SO4 है, बताइए तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां थोड़ी हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चे, देखिए CH पे क्या लगा दोगे, OCH2CH3, और इस CH2 पे क्या लग जाएगी, H, क्या लग जाएगी, H। तो हमारे पास ये ईथर बन गया, देखो ROR बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। लेकिन इस मेथड की भी कमी है सर, सभी मेथड में कमी निकाल रहे हो आप, तो छोटी सी कमी है इस मेथड की भी। देखिए क्या है, आपको पता है जब भी एडिशन रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ, मार्कोनी रूल फॉलो होता है, तो वहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि कार्बोकैटायन क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप मिथेनॉल की एडिशन करवाओ H2SO4 के साथ। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो नेगेटिव पार्ट है बच्चे, नेगेटिव पार्ट वो कहां जोड़ेंगे हम, जहां कार्बन पे हाइड्रोजन थोड़ी है यहां जोड़ेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, CH3CH3 यहां लग जाए OCH3 और यहां लग जाए बच्चे CH3, तो हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए ये प्रोडक्ट, ये। लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट इसका नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चे, कार्बोकैटायन, तो मिथाइल शिफ्टिंग के कारण, देखो मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बोकैटायन यहां जनरेट हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलने वाला, देखिए ध्यान से, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां तो H लगी जाएगी, देखो यहां पर तो H लगी जाएगी, ये वाली H। अब यहां पर कार्बोकैटायन आ गया, देखिए यहां पर कार्बोकैटायन, और यहां क्या लगा हुआ है, CH3। जब इसके मैकेनिज्म से जाएंगे तो हम, तो यहां से बच्चे पहले मिथाइल शिफ्ट होगा, देखो मिथाइल यहां शिफ्ट होगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। ये कौन सा बनने की कोशिश करेगा, टर्सरी। तो यहां से पहले क्या होगा, यहां पर मिथाइल शिफ्ट, तो मिथाइल आ गया बच्चे। अब यहां पर, अब यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है यहां पर जुड़ेगा,
तो यहां जोड़ दीजिए OCH3। तो आंसर एक्चुअल में ये आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए फर्क है ना दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इस मेथड में ये कमी है कि यदि कहीं पर कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी तो जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। तो इन सभी मेथड्स की कमियों के साथ एक हम वर्सेटाइल मेथड पे प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ईथर सिमेट्रिकल भी बना सकते हो आप, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो, और वो मेथड है भाई विलियमसन सिंथेसिस। तो ये विलियमसन सिंथेसिस आपके लिए देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रोसीड करते हैं विलियमसन सिंथेसिस पे। तो चलिए देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस पहले क्या जरूरी है इसके लिए वो देख लेते हैं। एक बार मैं डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर लिखकर दिखाता हूं आपको। डायरेक्ट रिएक्शन, देखो आपके पास होना चाहिए एल्काइल एल्कोक्साइड, ठीक है, या सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, एल्कोक्साइड आयन बोल सकते हैं भाई। एल्कोक्साइड आयन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए आपके पास एल्काइल हैलाइड। ये आपको ईथर बनाकर देखें देंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से, ठीक है। अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, ये होता है RO नेगेटिव आयन, ठीक। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RCl, ठीक है, मतलब हेलोजन लगा दो ना एल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, R पे अटैक करेगा, Cl को भगा देगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास ROR बन जाएगा। या फिर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हो तो यहां पर R' ले लो, मतलब कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप ले लो। यहां पर क्लोरीन है तो ये इस पे अटैक करेगी, Cl भाग जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास ROR' बचे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनाने के लिए आपके पास यूज होने वाला है विलियमसन सिंथेसिस। देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है हमारे पास, एक रिएक्शन जनरली देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो एल्क ऑक्साइड इथोक्साइड आयन है, ये क्या है, इथोक्साइड आयन। यहां पर ले लिया मैंने मिथाइल ब्रोमाइड, क्या ले लेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी, ये नेगेटिव इस CH3 पे क्या करेगा, अटैक, और Br को क्या कर देगा, हटा, और बनेगा CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr, प्लस में NaBr। बोलिए ईथर बन गया है, नहीं बन गया है, बिल्कुल बन गया है। तो ये कहलाती है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। अब आपको जो ईथर बनाना है ना वही ईथर बना सकते हो आप। देखो यहां से, यहां पर ले लिया मैंने CH3 CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन ही तो है ये भाई। एल्कोक्साइड आयन का मतलब है एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। प्लस यहां ले लूं मैं CH3 CH2Br, तो बताइए क्या बनेगा, ये नेगेटिव यहां CH2 पे अटैक करेगा क्योंकि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और Br को बाहर भगा देगा। कौन सा अटैक हो रहा है बच्चे, यहां पर SN2 अटैक हो रहा है, SN2। तो बोलिए क्या बनेगा यहां पर बनेगा CH3 CH3 दैट इज O CH2 CH3 बोलिए ईथर बन गया नहीं बन गया। अनसिमेट्रिकल बना है या नहीं बना, बिल्कुल बना है अनसिमेट्रिकल। अच्छा सिमेट्रिकल बनाकर देखें, सिमेट्रिकल में जो ग्रुप यहां है वही ग्रुप यहां ले लो, ये लो CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3 CH2Br। देखिए जो ग्रुप यहां है वही ग्रुप यहां ले लो, तो ये नेगेटिव CH2 पे अटैक करेगा, जहां जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी है उस कार्बन पे अटैक करेगा, और Br यहां से चलता बनेगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास CH3 CH2O CH3 बचे, ये आंसर आ जाएगा आप सबके पास, ठीक है। ईथर सिमेट्रिकल भी है, अनसिमेट्रिकल भी है। तो सर हमें ये तो बता दो कि ये एल्कोक्साइड आयन कैसे बनेगा। तो देखो पहले वाला एल्कोक्साइड आयन बनाकर दिखाऊं आपको, ये वाला। तो देखो ये क्या है, एक दो कार्बन, तो 2 कार्बन, O है Na की जगह H लिख दो। बताओ जब
एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगी सोडियम के साथ, तो बच्चे यहां पर बन जाएगा CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि एक्टिव मेटल अल्कोहल के अंदर जो एसिडिक हाइड्रोजन उसको हटा देगी, वो पॉप साउंड के साथ बाहर भाग जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये आयन कैसे बनेगा बताइए, ये वाला आयन, ये बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, CH3CH3 दैट इज OH, ये वाली अल्कोहल लेनी पड़ेगी। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, Na के साथ, तो क्या हो जाएगा, H यहां से हट जाएगी और उसके साथ क्या लग जाएगा, Na, तो वो वाला एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि विलियमसन सिंथेसिस क्या है हमारे पास। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बना लेंगे कि अल्काइल जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है ये किस तरह से बनेगा। आई होप आप इसको बना लेंगे। चलिए एक रिएक्शन लिख के देखते हैं यहाँ पर, फिर थोड़ा सा और जानेंगे हम विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। मान लीजिए हमें ये वाला ईथर बनाना है, CH3 CH3 CH3O CH2 CH3, ये वाला ईथर हमें विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। तो इसको बनाने के देखिए दो तरीके मैं बताता हूं आपको। एक तो हम ये ले लें CH3C CH3 देन CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3 CH2Br, या तो हम इससे बना सकते हैं ये वाला ईथर। देखो ये ग्रुप है इसके अंदर, बिल्कुल है, ये वाला ग्रुप भी है बिल्कुल है। या क्या हो सकता है हमारे पास, CH3 CH2O Na हमारे पास हो सकता है, प्लस 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 CH3 CH3 CH3, यहां पर हो सकता है हमारे पास Br। तो आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचना है यहां पर कि इन दोनों मेथड से क्या ये ईथर बन सकता है या सिर्फ एक मेथड से बन सकता है, कौन से नहीं बनेगा, आपको ये भी सोचना है। ट्राई टू थिंक योरसेल्फ कि बाय विच मेथड वी कैन प्रिपेयर दिस ईथर, ट्राई टू थिंक। देखिए मैंने आपको बताया था, एक आपको बात ध्यान में हो कि CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव यदि आपके पास है और यहां पर अल्काइल हैलाइड है, तो ये नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा। तो ये अटैक कौन सा होगा बच्चे, SN2 अटैक। कौन सा अटैक होने वाला है, SN2 अटैक। तो बोलो SN2 अटैक कब होता है, जब भीड़ कम होती है। तो भीड़ यहां पर कम है, अल्काइल हैलाइड पे भीड़ कम होनी चाहिए ना, क्योंकि अटैक तो इसके ऊपर होगा। तो ये यहां पर अटैक करेगा और Br यहां से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन क्या यदि ये अटैक करे इसके ऊपर अटैक होगा क्या, सोचिए, यहां अटैक पॉसिबल है क्या, तो आंसर आएगा सर नहीं, यहां पर SN2 अटैक नहीं होगा, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, बल्कियर ग्रुप अल्काइल हैलाइड के पास है, बल्कि ग्रुप, भारी ग्रुप। लेकिन यहां पर भारी ग्रुप किसके पास है, एल्कोक्साइड आयन के पास। तो अब कंडीशन निकल के आ गई है विलियमसन सिंथेसिस की, कि यदि विलियमसन सिंथेसिस से आप ईथर बनाना चाहते हो तो आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है बच्चे, अल्काइल हैलाइड मतलब जिसके साथ हैलोजन लगी हुई है, दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए हमारे पास, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो ही हमारे पास ईथर बन सकता है, यहां पर ईथर नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आएगा कि यहां पर ईथर बनेगा, यहां ईथर नहीं बनेगा। तो सर यदि यहां ईथर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए भाई मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां पर, लुक एट दैट, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो ये अटैक करने आया यहां पर, इसने देखा कि इस कार्बन में तो भीड़ ज्यादा है, भीड़। तो ये पता क्या करेगा, तो इस आजू बाजू वाले जो कार्बन है ना, यहाँ की हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। देखो बोला भाई मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, इस पे अटैक नहीं हो रहा तो मैं तो हाइड्रोजन को लेके जाऊंगा यहाँ से। तो इसने हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया और जो ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, Br भाग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 O ने किस पे अटैक कर दिया, हाइड्रोजन पे, तो अल्कोहल बन गई वापिस। क्या बन गए बच्चे, अल्कोहल। प्लस CH2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डबल बॉन्ड बिल्कुल, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो
विलियमसन सिंथेसिस की एक कमी भी लगा लीजिए, या ये लगा लीजिए कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि जब भी आप विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाना चाहोगे तो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना जरूरी है। ठीक है, यदि सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड है जैसे इस केस में हुआ, तो वहां पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला बच्चे, एल्कीन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए एक और पढ़ लेते हैं ऐसा ही, इसी से रिलेटेड, कमी से रिलेटेड विलियमसन सिंथेसिस की हम एक और ईथर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। आपको मान लीजिए बच्चे ये ईथर बनाना है, ये वाला ईथर CH2CH3, तो ये बताइए किस किस से बनेगा, क्या ये इससे बनेगा, दैट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3CH2Br, क्या ये इससे बनेगा, और क्या ये इससे बनेगा CH3CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस बेंजीन के ऊपर क्या लगा दीजिए, क्लोरीन। लुक एट दैट, कहां से ये ईथर बनने की पॉसिबिलिटी है सर, ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो अभी अभी आपने बताया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ईथर आसानी से बनाएंगे, तो ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा और Br हट जाएगा, तो आंसर आएगा यस भाई, यहीं से ईथर बनेगा। लेकिन यहां क्या होगा, यहां ये आए तो होगा, लेकिन इस कार्बन पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एराइल हैलाइड है बच्चे, एराइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, तो आंसर आएगा यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, तो एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एलिफेटिक ईथर बनाने के लिए आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो बता दिया है। आई होप आपको ईथर बनाने का जो ये मेथड है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। जेट10 क्लासेस पे हमने केमिस्ट्री के लगभग सारी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, हो चुकी हैं लगभग, बहुत सारे चैप्टर्स की। ऑर्गेनिक में हम इस चैप्टर पे चले हुए हैं, अगला चैप्टर लेकर आएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ जेट10 क्लासेस पे और रेगुलरली विजिट करें जेट10 क्लासेस को। थैंक यू।